हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सुप्त झिल्ली का विभव किसके द्वारा कायम रहता है। विकल्प ए है हार्मोन, विकल्प बी है तंत्री प्रेशिया, विकल्प सी है आयन पंपों तथा विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि सुप्त झिल्ली में जो विभव उत्पन्न होता है वह किसके द्वारा कायम रहता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह सुप्त झिल्ली के विभव के विषय में है। सुप्त झिल्ली का विभव विभव तो जो तंत्रिकाक्ष होता है या फिर जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं, तो जो चालक एक्सॉन या चालक तंत्रिकाक्ष होता है उसकी जो परत होती है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि बाहर जो होते हैं वो धनायन होते हैं, धनायन, और अंदर की तरफ क्या होते हैं, अंदर की तरफ इसमें होते हैं ऋण आयन, ऋण आयन। तो फिर क्या होता है, जो बाहर की ये जो है ये बीच में यहाँ पर परत या झिल्ली हम इसे बोलते हैं, परत या फिर झिल्ली यहाँ पर है। तो बाहर की तरफ हमने देखा धन आयन है और यहाँ पर जो होते हैं सोडियम आयन की जो संख्या होती है, सोडियम आयन ज्यादा होते हैं किससे, पोटेशियम आयन से। वहीं अंदर की तरफ जो होता है वहां पर क्या होता है, जो सोडियम आयन होते हैं अंदर की तरफ को सोडियम आयन कम होते हैं और पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। तो ये चीज है। तो बाहर की तरफ को सोडियम आयन अधिक होते हैं और पोटेशियम आयन कम होते हैं, जबकि भीतरी तरफ को सोडियम आयन कम होते हैं और पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ को एक द्रव होता है जिसे हम बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर अतिरिक्त कोशिकीय द्रव, अतिरिक्त कोशिकीय अतिरिक्त कोशिकीय द्रव इसे कहा जाता है। तथा ये तो है चालक अवस्था, परंतु सुप्त अवस्था किस प्रकार से होती है, सुप्त अवस्था देखते हैं। तो हम देखते हैं सुप्त अवस्था, जब झिल्ली सुप्त अवस्था में होती है तो वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयन का जो प्रवेश होता है जब वो अंदर प्रवेश हो जाते हैं तो तब सुप्त अवस्था आ जाती है। अब ये किस प्रकार से होगा, जैसे ये झिल्ली है तो झिल्ली में क्या होगा, बाहर की तरफ को जो नकारात्मक है वो ज्यादा हो जाएंगे, धन अंदर की ओर को ज्यादा हो जाएंगे। जबकि हमने देखा था यहाँ पर क्या था कि धन आवेश बाहर की तरफ को ज्यादा थे और ऋण आवेश अंदर की तरफ को थे। और यहाँ पर हमने देखा कि जो ऋण आयन है वो बाहर अधिक हो गए हैं और धनायन अंदर अधिक हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम आयन है उनका अंदर प्रवेश हुआ है और इसी को सुप्त अवस्था कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम आयन का अंदर प्रवेश हो गया, ये सोडियम आयन अंदर प्रवेश कर गए और जो पोटेशियम आयन थे वो बाहर की ओर चले गए। इस कारण से ये जो धन और ऋण यहाँ पर आयन उत्पन्न हुए हैं इनके मध्य विभव उत्पन्न होता है, विभव। और ये विभव की जो मात्रा होती है वह -60 वोल्ट से -85 वोल्ट तक हो सकती है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था सुप्त झिल्ली का विभव किसके द्वारा कायम रहता है। तो हमने देखा हार्मोन, विकल्प ए जो हमें दिया गया है उसकी यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है तो ये गलत है। विकल्प बी है तंत्री प्रेशिया, तंत्री प्रेशियों का भी यहाँ पर कोई योगदान नहीं है तो ये भी गलत है। विकल्प सी है आयन पंप, तो हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम आयन पंप द्वारा यहाँ पर सब कुछ नियंत्रित हो रहा है और इन्हीं के कारण ये विभव उत्पन्न हुआ, तो ये सही उत्तर है। विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमें यहाँ पर उत्तर मिल चुका है तो ये गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आयन पंपों द्वारा सुप्त झिल्ली का विभव कायम रहता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।